कि जितना भी घोटाला और ये होता है वो सब कुछ और सब घोटाले का सूत्र उन्हीं के घर से निकलता हो, राजद के घर से निकल, राजद परिवार से ही, लालू जी के घर से निकलता है। तो 3 नंबर की पार्टी तो यही ना है जी। 3 नंबर किसको कहता है? जो सबसे घटिया चीज़ हो उसको 3 नंबर कहता है। तो जिसका विचार पूरा घटिया हो, जिसका संस्कार पूरा घटिया हो, जिसका चाल चरित्र चेहरा पूरा घटिया हो, बेचैनी है, छटपटाहट है। राजनीति कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, नीट यूजी पेपर लीक का जो मामला है वो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा है। आपको बता देते हैं कि कल बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने साक्ष्य और तथ्य के साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था कि पेपर लीक में तेजस्वी यादव का भी हाथ कहीं ना कहीं है, क्योंकि उनके पीएस को लेकर भी बातें वो करते नजर आए थे। बहुत सारे साक्ष्य और तथ्य भी वो दिखाए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं बीजेपी के ही प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी। क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि नीट यूजी पेपर लीक में उनका हाथ है, उनके पीएस का हाथ है, तो उनका तो होगा ही, आप लोग कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि हम हर पूछताछ के लिए तैयार हैं। तो तैयार रहें, जवाब तो देना ही पड़ेगा, उनको जवाब देना होगा। सारे खेल उनके घर से होता है। जितने भ्रष्टाचार की गंगोत्री निकलती है वो सब लालू प्रसाद जी के घर से ही निकलती है। भ्रष्टाचार, जितने भी गड़बड़ी हो रही है, अभी देखिए पेपर लीक का मामला है, तेजस्वी यादव जी के पीएस हैं, अब पीएस के पास सिकंदर जी है, पता नहीं कितने जी उसमें घुसे हुए हैं। ये सब एक चैन बना हुआ है। तो ये हर भ्रष्टाचार की गंगोत्री उन्हीं के यहाँ से क्यों निकलती है? तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तो रडार पर तो आ गए। हम तो आग्रह करेंगे ये टीम को कि इनसे पूछे, पता करें इनका आरोप तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो बीजेपी की तरफ जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पेपर लीक हुआ, इसीलिए अपना दाग हटाने के लिए हम पर आरोप थोप दिया गया। अरे भाई, तो भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं ना है। वो पीएस प्रीतम यादव उनका पीएस है या नहीं, ये सब बताएं। वो सिकंदर यादव कौन है? सिकंदर यादव का कौन है? वो जो लड़का है अनुराग, वो कौन है? तो एक पूरा चैन बना हुआ है। कई लोग हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं, सबका एक चैन है। उसको ठहराया गया चुनाव में, अवैध रूप से ठहराया गया, जबकि नियम नहीं है, नियम के प्रतिकूल हुआ है। हम लोग को जो जानकारी है कि सरकार के जितने भी गेस्ट हाउस हो या सर्किट हाउस हो या कोई भी जो उसके अतिथिशाला है, उस पर चुनाव के समय कोई आम आदमी या कोई ऐसे व्यक्ति नहीं ठहर सकता है, क्योंकि चुनाव का मतलब चुनाव का आचार संहिता लागू होता है। आखिर कैसे ठहराया गया, क्यों ठहराया गया? इतने वीआईपी कैसे थे, उनको उसी गेस्ट हाउस में ठहराने की क्या जरूरत है? ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? बच्चे तो बता रहे हैं 25 से 30 लाख लिए गए, बच्चे बता रहे थे। मतलब तो सभी बात तो सामने आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें कहाँ से दोषी है? राजद नेता का यह भी कहना है कि 2 नंबर के डिप्टी सीएम 2 नंबर की ही बात करेंगे ना, उनकी बातों को सीरियसली ना लिया जाए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता का यही चरित्र रहा है, लेकिन इनके पार्टी में टोटल 3 नंबर के लोग हैं। सारे नेता 3 नंबर के हैं, ठग, बेईमान, भ्रष्ट, यही है ना। ऐसा देखे हैं किसी पार्टी में कि जितना भी घोटाला और ये होता है वो सब कुछ और सब घोटाले का सूत्र उन्हीं के घर से निकलता हो, राजद के घर से राजद परिवार से ही, लालू जी के घर से निकलता है। तो 3 नंबर की पार्टी तो यही ना है जी। 3 नंबर किसको कहता है? जो सबसे घटिया चीज़ हो उसको 3 नंबर कहता है। तो जिसका विचार पूरा घटिया हो, जिसका संस्कार पूरा घटिया हो, जिसका चाल चरित्र चेहरा पूरा घटिया हो, तो उसी को ना 3 नंबर कहेंगे। ये 3 नंबर वाले, अब देखिए क्या है ना, बेचैनी है, छटपटाहट है। राजनीति कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे। अब तो चला गया पूरी जांच की आंच उनके घर में चली गई। अब बताएं, अब जवाब देते। ये जो उनके प्रवक्ता हैं, कल तो बड़ा बेचैनी में बोल रहे थे, 2 नंबर के बोल रहे थे। तो ये 3 नंबर की पार्टी के प्रवक्ता और 2 नंबर कर रहे थे। 2 नंबर तो आपसे आगे है ना।
लेकिन पूरे देश भर में देखा जाए, छत्तीसगढ़ ले ले या फिर अपना बिहार ले ले, यहाँ पर जो प्रदर्शन कांग्रेस के लोग करते नजर आ रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रहेगी तब तक भ्रष्टाचार होगा, तब तक पेपर लीक होंगे, युवाओं के भविष्य के साथ खेला जाएगा। अभी भी प्रदर्शन किया गया था इनकम टैक्स के पास। स्वाभाविक है। दरअसल क्या है, जितने भ्रष्ट हैं, जैसे कहीं कोई गांव में या किसी मोहल्ले में चोरी हो गई, तो क्या करता है कि जब लोग जगते हैं, दौड़ते हैं, तो लोग चोर भी उसी में से करता है। चोर करके वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। चोर करके बाहर निकलने नहीं देगी देश की जनता। ये सब चोर बेईमान भ्रष्टों को देश की जनता, राज्यों की जनता पहचानती है। ये दूसरे को चोर कहने से आप पाक साफ नहीं हो जाएंगे। आप पर भ्रष्टाचार का दाग है। आपने देश को लूटने का काम किया, बरसों तक लूटने का काम किया है। भ्रष्टाचार, ये आपके भ्रष्टाचार से आपका चोली दामन का संबंध है। आप इससे अलग हो ही नहीं सकते हैं। भाई तेजस्वी यादव जी अब तो बताएं ना। अब कह रहे हैं कोई पूछ ले रहे, पूछ ले, तब पूछना तो यही है। यही पूछताछ में तो आप हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक लगातार पूछताछ का दौर ही चलते रहता है। न जाने कितना केस ही इस कम उम्र में इतने केस लेके माथे पर रख लिया है व्यक्ति। और इनको चाहिए बिहार का गद्दी, बिहार को बेचने का, बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का जो प्रयास करता है, उसको बिहार की जनता बिहार की गद्दी पर बैठने देगी? आखिर आप ही का पीएस क्यों पकड़े गए, उसमें क्यों उसका नाम आया? ये सब आपके घर से होता है। ये जांच की आंच आपके घर तक पहुंचने वाली है, जवाब देना होगा। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे राकेश जी आपसे। नेताओं का नाम आप लोग तो ले रहे हैं कि इसमें ये शामिल है, वो शामिल है। किन किन नेताओं को आड़े हाथ लेने का आपने सोचा हुआ है? किन किन नेताओं के नाम आपके दिमाग में है कि ये जुड़े हुए हैं इस पेपर लीक में? देखिए, केवल नेताओं की बात नहीं है। इस कांड में जितने अधिकारी हैं उनकी भी जांच होगी। ये चूँकि अधिकारी वर्ग ही सब सारा षड्यंत्र रचता है। ये सारे षड्यंत्रकारी अधिकारी होते हैं। नेता एक दो से सहयोग लेते जरूर हैं। टोटल घटना का जड़ होता है अधिकारी। अधिकारी ही सारे सेटिंग का जड़ होता है। इसलिए अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन अधिकारी इस खेल में शामिल है। जैसे कुछ लोग आया है, ये सिकंदर जो हैं ये भी जेई है। और कितने लोग हैं, कौन कौन लोग इस सेटिंग में लगता है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, उसकी भी जांच होनी जरूरी है। नेता तो जो जिसका आएगा जांच में, जिसका नाम आएगा, वो नेता हो या अधिकारी हो, सबको जवाब देना होगा, सबको अंदर जाना होगा। देखिए, राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। खासा हमने इनसे बातचीत की। नीट यूजी पेपर लीक का जो मामला है वो इतना संगीन हो चुका है कि जगह जगह देश भर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कांग्रेस के समर्थकों का और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी आए हुए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से नीट यूजी पेपर लीक के मामले में विजय कुमार सिन्हा ने कल यानी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर साक्ष्य और तथ्य के साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम हर पूछताछ के लिए तैयार हैं, आपको जो करना है करिए, हम तैयार हैं क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के लिए आप सब बने रहो, देखते रहिए News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी करण के साथ। धन्यवाद।